हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद नीरज में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3 का ये चैप्टर 3 का हमने लेक्चर अपलोड कर दिया। अगर थ्योरी वाले लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। बोला गया आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। पहले हम लोग रफ कार्य करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं आफ्ताब। क्या लिखते हैं? आफ्ताब। क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले थोड़ा सा रफ काम करते हैं। यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात किया गया है, आफ्ताब और उनके पुत्री के बारे में। यहाँ पर पहला लाइन में बोला जा रहा है कि आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व का बात हो रहा है? पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का है या पहले का है, लेकिन यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होगा पूर्व। पूर्व कह रहा है 7 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, कहने का मतलब 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ये कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। ठीक है, दूसरा नंबर को आगे पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब बाद का बात हो रहा है। कहा किसका? बाद। बाद भी यूज किया जाता है या पश्चात यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? पश्चात। ठीक है, बाद या पश्चात। कितने वर्षों बाद की बात कर रहा है? तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने गुनी का रह जाएगा? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 3 वर्षों के बाद। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष पश्चात कह रहा है कि केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यानी 7 वर्ष पहले जो है, 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, एक आफ्ताब है, ठीक है, एक उसकी पुत्री है। अब क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाई देगा आप सभी को। आफ्ताब और उसकी पुत्री दोनों का ये नहीं बताया है कि उम्र कितना कितना है, मतलब आफ्ताब का कितना है और पुत्री का कितना है। हम लोग एक्सरसाइज 3 में पढ़े हैं कि कैसे हम लोग 2 चर लाते हैं और कैसे 2 चर का आविष्कार हुआ, आया कैसे 2 चर, इसको समझते हैं। तो अगर हम पुत्री और आफ्ताब का बात करते हैं तो दोनों का उम्र नहीं दिया है, लेकिन अलग अलग उनका बताया है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो होगा वो 7 गुनी होगा किससे? अपने पुत्री से। तो जब हमको ना पुत्री का मालूम है ना आफ्ताब का मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं? मानने का काम करते हैं। हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, हम मानेंगे क्या? तो इसके पुत्री को x ले लेते हैं। अब आफ्ताब को भी x नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का ना योग दिया है और ना ही गुणनफल दिया है, कुछ नहीं दिया, तो एक को x और दूसरे को y मानेंगे। तो माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, ठीक है, कितना वर्ष है? x वर्ष है। ठीक, हमने माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु x वर्ष तथा आफ्ताब की आयु y वर्ष। हम लोग वर्ष मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्न से लिखेंगे या प्रश्नानुसार चल सकते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना हो जाऊंगा। तो 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था। ठीक है, निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी? तो अगर अभी 10 वर्ष का था तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष घटा देंगे। तो वैसे ही आफ्ताब जो है, आफ्ताब की आयु अभी वर्तमान में y वर्ष है। यहाँ वर्तमान शब्द जोड़ सकते हैं। माना कि आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान, यहाँ वर्तमान शब्द जोड़ना जरूरी है। वर्तमान, यहाँ पर भी आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, ये छूट गया था। ठीक है, तो हम लोग 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकालते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे? 7 वर्ष माइनस कर देंगे तो x y माइनस 7 वर्ष आ जाएगा। y माइनस 7 वर्ष आ गया। इसी तरह से इसकी पुत्री का निकालेंगे तो हम लोग पुत्री का भी निकालते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, ठीक है, आफ्ताब की पुत्री की आयु, ठीक है। आफ्ताब के पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? ये डबल लाइन देने का मतलब है कि जो ऊपर लिखा गया वही नीचे भी है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, अगर पुत्री की आयु वर्तमान में x वर्ष है तो 7 वर्ष पर पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अभी दोनों को हम निकाल लिए। अब कहा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, y माइनस 7, थोड़ा सा मान के चलते हैं अभी के लिए, बराबर है x माइनस 7। अभी दिया गया है कि 7 वर्ष पहले जो उम्र है उसकी पुत्री की उम्र कौन सा है? x माइनस 7, 7 वर्ष पहले, इसका ये 7 गुना है। कौन?
आफ्ताब, तो आफ्ताब की आयु है वाई, वाई वाला 7 गुना है, तो हमने बताया था कि जो जितना गुना होता है उसके अपोजिट वाले में उतना गुना कर देते हैं तब बराबर होगा। जैसे 7 गुना कहने का मतलब अगर ये 2 वर्ष की है तो ये 7 गुना है तो इसका मतलब कितना हुआ 14 वर्ष का, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर 7 से गुना कर देंगे, इधर 7 का भाग कर सकते हैं, तो कोई भी एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पर या का चिन्ह देंगे क्योंकि बीच में बराबर, बराबर अभी हो जाके हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि बराबर है, बराबर कैसे होगा, तो अगर ये 7 वर्ष पहले मान के चलते हैं 2 वर्ष का था, 2 वर्ष की उसकी पुत्री थी, तो आफ्ताब कितना का होगा 7 दूना 14 वर्ष का होगा, तो 2 और 14 कब बराबर होगा, जब इसमें 7 का गुना करेंगे। अब गुना करके बना लेते हैं 7x और 7 7 49, यहाँ पर हो गया, यहाँ y माइनस 7 हो गया। अच्छा एक्स वाई को एक साथ कर लेते हैं और जो नंबर है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो ये y प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7x माइनस वाई, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 49, यानी कि इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 7x माइनस वाई, ये 49 और इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस का 42 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 42, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरण आ गया, मैथमेटिकल विधि से जो गणितीय विधि से है वो पहला समीकरण आ गया। अब इस समीकरण आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए, शून्य का मतलब बिंदु निकालेंगे एक्स और वाई, क्योंकि ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई बिंदु लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है। एक का मान कैसे निकलेगा, तो एक्स का अगर मान निकालना चाहते हैं तो ये 42, ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो 42 प्लस वाई बाई, ये 7 गुना में x के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम x बराबर, यहाँ से इस समीकरण को ऐसे बदल दिए, ये पहला नंबर हमारे पास समीकरण था ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से x और y किसी एक का मान निकाल लेते हैं, और मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं इस तरह के पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट कौन कौन सा बनेगा, हमारे पास पॉइंट बनेगा, यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, इस x का, इस किसका, इस x का मान निकालेंगे y का मान रख के, y का ऐसा मान रखेंगे कि नंबर में रखेंगे, प्राकृत संख्या वाले नंबर में या होल नंबर के नंबर में भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, कि यहाँ पर पूर्ण संख्या में आए, 0 1 2 3 4 5 आए, बटा में आएगा तो ग्राफ में प्रदर्शित करना मुश्किल होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं y की जगह पर 0 करते हैं, ऐसा नंबर रखेंगे जिससे नीचे वाला से भाग भी लग जाए, मतलब जोड़ने घटाने पर अगर यहाँ 0 रखे तो 0 जुटेगा तो कितना होगा 42, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, 7 6 42, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का नंबर कोई रख देते हैं, तो अगर माइनस का 7 रखते हैं तो 42 में से 7 घट जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 35, x का मान 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग प्लस का 7 रख देते हैं तो 42 7 कितना हो जाएगा 49, 49 में 7 से भाग लगेगा तो 7 7 49, यानी कि एक समीकरण का हम क्या किए शून्यक निकाल लिया है, मतलब बिंदु निकाल लिया, कौन कौन सा बिंदु हो सकता है, इस बिंदु को याद रखेंगे। अब दूसरे समीकरण का बिंदु निकालेंगे हम लोग इसी तरह से, जैसे 7 वर्ष पूर्व का बात किया गया है तो आफ्ताब की आयु y माइनस 7 हो गई। अभी अगर हमारा 10 वर्ष है, 7 वर्ष पहले जाए तो 7 घटा देंगे, 10 में 7 जाएगा 3, उसी तरह से आफ्ताब की आयु निकाल लेंगे 7 वर्ष पहले, और उसकी पुत्री की आयु निकाल लेंगे 7 वर्ष पहले। अब इन दोनों में बोला गया है कि 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु है 7 गुना है, तो जिसका आयु 7 गुना है उसका अपोजिट वाला में 7 का गुना कर देंगे, और इसको सॉल्व करके समीकरण बनेगा, उसमें x और y का मान निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा समीकरण का हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। के लिए बोला गया 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिख के कॉमा दे के भी बना सकते हैं। आफ्ताब की आयु, यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब की आयु, ठीक है, आफ्ताब की आयु। अगर 7 वर्ष पूर्व में 7 घट जा रहा था तो 3 वर्ष बाद में क्या होगा 3 जुट जाएगा, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है, पुत्री की आयु, ठीक है। तो पुत्री की आयु निकालते हैं, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है x है, तो x में क्या करेंगे 3 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे तुम्हारे आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा, कौन रह जाएगा 3 गुना आफ्ताब। तो यहाँ पर समीकरण बनाते हैं, तो y प्लस 3 और इस साइड लिखते हैं x प्लस 3, कौन 3 गुना रह जाएगा, बराबर का चिन्ह अभी नहीं लगाएंगे, 3 गुना बोला गया आफ्ताब रह जाएगा अपने पुत्री से कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का आयु निकाल लिया है, ये 3 गुना रहेगा, तो हम क्या करेंगे अपोजिट वाले में 3 का गुना कर देते हैं। बराबर करने के लिए यही नियम लगाएंगे कि जो 3 गुना है, ज़्यादा है, दुगुना है, या ज़्यादा है कहे या तिगुना है या दुगुना है, जो भी है उसके अपोजिट वाला में उतना ज़्यादा करते हैं, या तिगुना दुगुना जो भी बोले उसको करते हैं, तब दोनों भाग बराबर होगा। क्यों करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये
इसके आयु का तिगुना है, तो अगर मान के चलते हैं अगर ये 3 वर्ष होगा तो तिगुना है तो 3 तिरी के 9 वर्ष होगा, तो 3 और 9 कैसे बराबर होगा? अगर हम यहाँ 3 का गुना कर देते तो 3 तिरी के 9 और 9 ये भी हो जाएगा, या फिर इसको हम भाग दे सकते हैं 3 से, लेकिन कोई भी एक ही काम करेंगे एक बार में, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो y+3 यहाँ गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा और 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर y+3 देखते हैं तो ये 3x प्लस का इधर आके माइनस का, या हम क्या करते हैं इसको भेज देते हैं, तो 3x और ये y उधर जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस का, 9 इधर आएगा तो 9 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3x को लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ का यहाँ उतार देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस होगा तो -6। यहाँ पर हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया, इसको भी याद रखेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इस समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर, x यहाँ से निकालना है तो ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो -6 प्लस y, ठीक है, बट्टा ये माइनस का y है, माइनस का y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y, तो -6 प्लस y, यहाँ 3x गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 3 भाग में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। शून्य कैसे निकालेंगे, बिंदु, यानी बिंदु निकालने के लिए y का मान रखते जाएंगे, वैसा मान रखेंगे जिससे जोड़ने या घटाने पर इनको सॉल्व करने के बाद 3 से कट जाए और पूर्ण संख्या में हमारा नंबर आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं, छोटा सा बॉक्स डिब्बा, ठीक है, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, ठीक है, x और y। अब y का मान यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो 6 में 0 जुटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ -6 होगा और 3 से कट जाएगा तो 3 दूना -6। अच्छा, अगर हम यहाँ पर प्लस का 6 रख देते हैं y की जगह पर, तो 6 कट के कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम प्लस का 3 रख देते हैं यहाँ पर, तो 6 में से 3 जाएगा माइनस का 3 और 3 से कट जाएगा -1। जैसे यहाँ प्लस का 3 रखेंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का, 3 एकम 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर शून्य का गया -2,0, 0,6 और -1,3। इस सभी शून्य से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर इस इक्वेशन को भी वहाँ पर रखेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में कौन सा इक्वेशन का कौन सा ग्राफ आ रहा है इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस शून्य को याद रखना है, ठीक है। और ये वो दोनों पॉइंट को हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं। ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ x डैश लिखने का मतलब x माइनस का है, ऊपर होता है y प्लस का, नीचे होता है y माइनस का। इसका एक सेपरेट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो एक्सरसाइज नंबर हमारा कौन सा है 7 नंबर पर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसको करते क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज अक्ष, जैसे ये पट वाला लाइन है उसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, जो खड़ा वाला लाइन उसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको क्षैतिज अक्ष। तो हमारे दाहिने साइड में जो भी नंबर रहेगा वो प्लस का नंबर रहेगा एक्स अक्ष पर, और बाएं साइड में जो नंबर रहेगा वो माइनस का रहेगा, ये अक्ष अक्ष पर है, ठीक है। और बीच में जो बिंदु होता है यहाँ पर बीच में, वो उसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी 0,0। अब y अक्ष, ये ऊपर वाला जो लंबवत लाइन है y अक्ष है, यहाँ पर जो भी बिंदु दर्शाया गया है y बिंदु है। तो ऊपर में प्लस का होता है, नीचे में माइनस का होता है, तो ऐसे ही दर्शाते हैं, एक लाइन के नीचे लिखते हैं और इस लाइन के बाएं साइड में लिखते हैं। चलिए हम लोग बिंदु को दर्शाते हैं। जो पहला हमारा समीकरण था 7x - y = 42, उसका ये क्या बिंदु है, हम लोग निकाले भी थे। तो यहाँ पर x में 6 और y में 0, तो x में 6 यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है x में 6, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो x बिंदु पर 6 दिखा रहा है, और इधर देखेंगे तो y यहाँ पर क्या है 0। ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन हमको y 0 लेना है। तो इसका मतलब इसी बिंदु पर हमारा कौन सा है 6,0 है, x 6 है, y क्या है 0 है, ठीक है। दूसरा बिंदु को दर्शाते हैं x 5 y -7। x 5 कहाँ है, तो x में प्लस का 5 यहाँ पर है, ठीक है, और y में 7 माइनस का यहाँ पर है। तो इसके सामने ऐसे आएंगे, ठीक है, डॉट 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 करते हुए, इसके सामने डॉट डॉट करते हुए, इधर उधर लाइनिंग ना हो इसके कारण ऐसे डॉट डॉट दे देते हैं। डॉट डॉट ना भी दे तो भी सही चल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग स्केल से बनाते हैं तो पूरे फिट आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, 7,7 है, तो y में 7 है, x में भी 7 है, लेकिन प्लस का 7 है, ठीक है, दोनों 7 प्लस का है। तो यहाँ से डॉट डॉट करते हुए अगर हम जाएं यहाँ पर, ठीक है, और नीचे से डॉट डॉट करते हुए ऊपर जाएं,
तो यहाँ पर हमारे x का 7 प्लस का दिखेगा और y का भी 7 किसका दिखेगा, प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है, हमको स्केल रखना है और इस बिंदु को, ये थोड़ा इधर आ गया है, यहाँ पर अगर हम लोग डॉट 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 यानी यहाँ पर कुछ बिंदु आएगा। ठीक है, यहाँ पर का बिंदु क्या हो जाएगा, तो x में 5 है, y में -7 है। x में क्या है 5 और y में -7। जो बिंदु लिखते हैं x, y करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, x, y। ठीक है, तो x में हमारा 5 हो गया, y में हमारा -7 हो गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये थोड़ा लाइन टेढ़ हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, हम लोग स्केल से खींचेंगे तो पूरा सीधा लाइन जाएगा। ठीक है, ऐसा लाइन जाएगा। अब इस लाइन का समीकरण क्या है, उस समीकरण को लिख देंगे। तो इसका समीकरण था 7x। ठीक है, 7x - y = 42। ठीक है, ये एक लाइन है। और दूसरा हमारे पास लाइन था, यहाँ पर दूसरे लाइन का बिंदु है -2, 0। तो -2 x में है और y में क्या है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 0, क्योंकि बिंदु हम लोग क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया। और दूसरा नंबर बिंदु है 0, 6। x में 0, y में 6। तो यहाँ पर आ गया 0, 6। यहाँ पर लिखते हैं 0, 6। ठीक है, यहाँ वाला बिंदु है। तीसरा बिंदु -1, 5। तो -1 यहाँ पर है, कॉमा में 5 प्लस का। तो ऊपर यहाँ पर -1 के जस्ट ऊपर, ठीक है, और डॉट डॉट लाइन देके समझना चाहे तो -1 के ऊपर और 5 के जस्ट बगल में, यही पॉइंट क्या होगा, -1, 5 होगा। इसको लिख देते हैं -1, 5। ठीक है, x में y में 3 है, यहाँ पर 5 ले लिया गया है। तो हम लोग ये पॉइंट जो होगा थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा -1 के सामने और 3 के इधर से सामने। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, 3, -1, क्या 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। तीनों बिंदु एक रेखा में आ जाए, एक जो लाइन है उस लाइन में आ जाए। अब ये लाइन और वो लाइन एक दूसरे को कुछ देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर गैप देख सकते हैं। यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक का कितना दूरी है, 6 है, और 2 इधर है। यहाँ पर गैप 8 है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ 6 है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 7। और यहाँ पर दूरी कितना आ रहा है, तो 1 से 6 तक 6 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 6, 2, 8। यहाँ 8 है, यहाँ पर जाके 7, और लेकिन 7 से भी कम हो रहा है, 6 पर न कट रहा है, 7 से भी कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 8 है, उधर 7 हो रहा है, तो नीचे ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे ये आगे जाके कहीं दूर मिलेगा, जिसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग समीकरण लिख देंगे 3x - y। इसका समीकरण हम लोग लिख देंगे 3x - y बराबर -6। जो दोनों समीकरण है, इस समीकरण हम लोग अभी निकाले हैं, और दोनों समीकरण को लिख देंगे और समीकरण का शून्यक निकालेंगे। शून्य को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से बनाते हैं। हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा था। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बाय बाय।